लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, जिन्वू भाई यहाँ पर जेजू आइलैंड पर पहुंच चुका होता है और जिन्वू ने काफी सारी चींटियों को तो मार दिया था और यहाँ पर शैडो सोल्जर्स को भी छोड़ दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एंटमैन की एंट्री हो जाती है और एंटमैन और जिन्वू एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी वाली फाइट होती है। अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है, यहाँ पर घुसंडी घुसंडी चल रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटमैन भागने लग जाता है। एंटमैन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो मौत का शिकार होने वाला था। अब जिन्वू इसको मारने वाला था। उसके बाद जिन्वू बहुत ही तेजी से ऊपर से आता है और इसको काट डालता है गाजर मूली की तरह। फिर हम देखते हैं कि भाई ये तो मर चुका होता है, लेकिन चाहे की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है। यहाँ पर एक्सिलर ऑफ लाइफ यहाँ पर पिला देता है जिन्वू, फिर भी ये ठीक नहीं हो रही होती है। इसको सब कुछ नुस्खे करके देख ले, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रही होती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 13 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी आप पिछली वीडियोस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो, लेकिन कोई भी कमेंट ही नहीं करता यार। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में मुझे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि है ना मैं कमेंट सारी पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो में काफी मजा आने वाला है और अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर चायन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और जिन्वू सोच रहा होता है कि क्या करूं क्या करूं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू है ना कैमरामैन को अपना कैमरा बंद करने को बोलता है और ये कैमरामैन डर जाता है, पता नहीं एकदम से कैमरा क्यों बंद करा दिया। फिर ये कैमरा को बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं। ये है ना उसकी बॉडी मंगा रहा होता है, जो कि एक हीलर था। हीलर की ये बॉडी मंगा रहा होता है और हीलर की बॉडी को आगे लाके ये टस्क रख देता है और फिर यहाँ पर इसको अराइज किया जाता है। और ये अराइज हम देखते हैं कि यहाँ पर होता तो है, लेकिन ये फेल हो जाता है। फिर दोबारा जिसे जिन्वू ट्राई करता है, क्योंकि यही इसको बचा सकता था चायन को, तो भाई दोबारा से जिन्वू ट्राई करता है, अराइज करता है, लेकिन फिर से ये फेल हो जाता है। फिर तभी हंटर बेक इसको रोकते हैं कि ये तुम इसकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। फिर हंटर बेक को पता लगता है कि ये ऐसा भी कर सकता है, मतलब शक्तियाँ इसके पास ऐसी भी है कि ये है ना इंसानों की बॉडी को निकाल सकता है, इसकी इंसानों की सोल को, और सोल को निकाल के उनसे काम करा सकता है। यहाँ पर हीलर अच्छी तरह से यहाँ पर बाहर आ चुका था अपनी बॉडी से और यहाँ पर ये है ना चायन को ठीक करने में लग जाता है। ऐसा एक फव्वारा सा छोड़ता है जिसको है ना चायन को ठीक करने में मदद मिलती है और ये फव्वारा चायन के ऊपर जाके लगता है और चायन ठीक हो जाती है। तो भाई चायन तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर बेक अपने दोस्त को याद कर रहे होते हैं। फिर जिन्वू इसको बोलता है हीलर को कि मैं तुमको कैद करके नहीं रखूंगा, और ये शैडो एक्सट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। फिर ये शैडो अपने वापस चली जाती है और जैसे जा रही होती है भाई हम देखते हैं कि ये है ना अब हंटर बेक को देख रहा होता है और हंटर बेक इसको भी देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। फिर ये उसको देख के हंसता है, लेकिन हंटर बेक को काफी ज्यादा दुख होता है कि ये चला जाता है और हंटर बेक थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हीलर तो चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जापानीज गिल्ड वाले गोटो का मास्टर, जो कि यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे है, और यहाँ पर ये सभी तोड़ फोड़ मचा रहा होता है और अपने फोन वोन को फेंक के मारता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी की सभी चींटियां भारी मंडरा रही होती है और सभी पर हमला कर रही होती है। जितने भी यहाँ पर शिप्स थे जो कि हमारे यहाँ पर जेजू आइलैंड पर आए थे हंटर्स, उनकी शिप पर भाई हमला कर रही होती है। ये सभी लोग इनसे लड़ रहे होते हैं काफी ज्यादा मेहनत से। वैसे देखा जाए तो काफी सारे काबिल हंटर यहाँ पर आए थे, लेकिन इन चींटियों की तादाद ही इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। यहाँ पर है ना एक हेलीकॉप्टर आया होता है जो कि हमारे मिस्टर बेक जो ये कोरियन हंटर्स है इनके लिए आया होता है और कैमरामैन भी भाग रहा होता है, पता नहीं जिंदा कैसे बच गया। तो सभी हंटर यहाँ पर पहुंच चुके थे इस हेलीकॉप्टर के अंदर, लेकिन संग जिन्वू यहाँ पर नहीं पहुंचा था क्योंकि वो है ना अंदर ही था। तो ये बोलते कि संग जिन्वू कहाँ है, तो वो बोले कि खुद ही आ जाएगा, मिस्टर बेक बोले खुद आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सभी लोग है ना अपना हेलीकॉप्टर लेके चले जाते हैं और संग जिन्वू यहाँ पर इन अंडों को जला रहा होता है, सब कुछ यहाँ पर तबाह कर रहा होता है, जो जो यहाँ पर चींटियां हैं उनको मार रहा होता है और लेवल अप कर रहा होता है। तो यहाँ पर इसका काफी ज्यादा लेवल बढ़ जाता है और यहाँ पर इसको एक तलवार मिलती है जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल अपग्रेड करने पर उसको मिलती है। और यहाँ पर जिन्वू का लेवल 100 हो चुका था, तो यहाँ पर ये ना जेजू के आइलैंड पर जिन्वू का लेवल 100 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारी चींटियां बच रही होती है, उनको भी ये मार देता है एक ही तलवार से एक ही धार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वू का लेवल अप ही होता जा रहा था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पर सारे शैडो सोल्जर्स भी इनको मारे होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका लेवल 100 हो चुका है। तो यहाँ पर इसका लेवल तो 100 हो चुका है, लेकिन अभी एक काम बाकी है जो कि यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सब कुछ तबाह करने के बाद जिन्वू क्या करता है, जिन्वू है ना एंटमैन के पास जाता है और भाई उसके पास एक ही जाके वर्ड बोलता है, अराइज। तो यहाँ पर अराइज होने वाला था, लेकिन अराइज होने से पहले यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। फिर जिन्वू सोचता है कि ये छलावा है,
फिर जिन्हों एकदम से इस छलावे को तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों के पीछे कुछ तो अजीब सा हो रहा था, और फिर है ना इसमें से एक गोला सा बन जाता है, करिश्माई गोला, पता नहीं क्या है ये। इसके बाद इसके अंदर से भाई ये अंडा सा बन जाता है, उसके अंदर से ये एंटमैन निकलता है, पता नहीं बार बार अंडे में से क्यों निकल रहा है, इसकी आत्मा भी अंडे में से ही निकलती है। तो भाई हम देखते हैं इसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अब ये जिन्हों के अंडर ही काम करने वाला है। तो अब ये एंटमैन जिन्हों का गुलाम बन चुका है, और अब बारी आती है इसका नाम रखने की। तो जिन्हों सोच रहा होता है इसका नाम क्या रखा जाए। वैसे देखा जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है, और इसका ऑरा अलग ही है। तो भाई इसका नाम हम बेरू रख देते हैं। तो भाई अभी इसको है ना बेरू के नाम से ही बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पर जिन्हों का जेजू आइलैंड पर सारा काम निपट चुका था, लेकिन हम बाहर देखते हैं कि बाहर है ना काफी सारी चींटियां सिटी पर हमला करने के लिए जाती है, और सारे हंटर्स यहाँ पर खड़े होते हैं इनसे फाइट करने के लिए। तो इनकी ताकत तो काफी ज्यादा होती है। सारे हंटर्स बोलते हैं कि जैसे जैसा आए भाई वैसा मारो इनको, लेकिन मारो। तो भाई यहाँ पर हम जिन्हों और बेरू के साथ हम देखते हैं कि ये खड़े होते हैं, और जिन्हों बोलता है कि बेरू क्या तुम मेरे लिए इनको मार सकते हो। तो बेरू बोलता है हाँ। तो बेरू भाई चला जाता है इनको मारने के लिए। यहाँ पर फिर हमें पुराने वाले हंटर का सीन दिखाया जाता है, जिसका एक हाथ गायब हो चुका था। तो एक इसी तरह से इन चींटियों को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि भाई ये चींटियां इन पर हमला करने वाली होती है, उससे पहले ही यहाँ पर बेरू इनको काट पीट देता है और इनके टुकड़े के टुकड़े कर देता है। तो इन चींटियों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये ऐसे ही चला जाता है, और भाई काफी स्पीड से इनके टुकड़े कर रहा होता है और इनको मार रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर से में जिस प्लेन से में भाई वे कोरियन हंटर्स गए थे, चींटियां उनको घर तक पहुंच ही नहीं दे रही होती है, और यहाँ पर इन पर हमला कर रही होती है इनके प्लेन पर। लेकिन यहाँ पर एक जादूगर होता है अंदर, जो कि बाहर की शील्ड बनाए होता है, और इनको अभी तक तो रोके हुए है, लेकिन कब तक रोक पाएगा पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि चींटियों की ताकत ज्यादा थी, इसलिए शील्ड टूट जाती है और सभी चींटियां एक दूर जाके पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सभी चींटियां आगे से आने वाली है इन पर हमला करने के लिए। तो सभी हंटर्स यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। फिर हम एकदम से देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से बिजली कड़कती है, और ये सभी चींटियां मर जाती है। ये चींटियां तो एक ही वार में मर जाती है, लेकिन ये वार किसने किया, ये कोरियन हंटर देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों अपने ड्रैगन पर आ रहा होता है, और इसने एक ही वार में इन सभी चींटियों को ढेर कर दिया उस स्वॉर्ड से, जो कि उसे 100 लेवल पर होने के बाद मिली थी। तो अब ये बहुत ही बड़ा जो समूह था चींटियों का वो खत्म हो चुका था, और यहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं कि ये जेजू आइलैंड की फाइट को जीत चुके हैं, और असल में ये जीत भी गए थे। तो यहाँ पर चायन की तबीयत खराब थी, चायन को तो ले जाया गया हॉस्पिटल, और फिर है ना यहाँ पर चेयरमैन भी खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर सभी के टुकड़े पड़े हुए होते हैं इस समुद्र में सभी चींटियों के। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे जहाज हमें दिखते हैं, और ये काफी सारे जहाज पता नहीं कहां से कहां जा रहे थे, लेकिन हमें एक हंटर दिखता है जो कि इस जहाज पर बैठा होता है। फिर काफी सारी चींटियां आगे से हमला करने वाली होती है, जो भी बच गई थी। तो ये हंटर एकदम से अपनी पावर्स का यूज करता है, और इसके पास दो दो बड़ी बड़ी तलवार होती है, और भाई ये बहुत ही फास्ट तरीके से, इतनी फास्ट तरीके से इनको काट देता है कि भाई पता नहीं भाई ओरा ही अलग है इसका। तो ये एकदम से ऐसे कट सा लगाता है, और एकदम से ये दूर तक जाता है, और यहाँ पर स्पार्कल्स हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तो एक ही वार में इसने भी भाई जिन्हों की तरह ही एक ही वार में सभी पूरे झुंड को खत्म कर दिया, और यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और इन सभी चींटियों के छोटे छोटे टुकड़े भाई यहाँ समुद्र में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर इस हंटर का तो काम पूरा हुआ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फ्यूनरल का, जहाँ पर जो लोग मरे थे जेजू आइलैंड में, उनकी याद में ये फ्यूनरल रखा जाता है, और यहाँ पर जिन्हों भी अपना जा रहा होता है एक फूल को लेके। तो यहाँ पर काफी सारे लोग तो वैसे मारे गए थे जेजू आइलैंड में, लेकिन एक हीलर था जिसने चायन को ठीक किया था, उस पर ये फूल को चढ़ाता है। और मिस्टर बेक भी अपने दोस्त की याद में भाई यहाँ पर फ्यूनरल में आ रहे होते हैं और फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चायन जिन्हों को देखती है, पता नहीं क्यों। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों चेयरमैन से मिलता है लास्ट में, और भाई चेयरमैन से बातें बातें करता है एक रूम में बैठ के। तो ये लोग बाकी गेट्स के बारे में, अपनी गिल्ड को पावरफुल बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे हंटर यहाँ पर जेजू आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। ये शायद से काफी सारे क्रिस्टल को जमा करने गए थे, जो कि इन मॉन्स्टर के अंदर मिलते हैं। तो ये सभी वहां पर पहुंच चुके होते हैं और बातें बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये एक चींटी को काट देता है, जो कि जिंदा थी, इस पर हमला कर रही वाली थी, और ये इसको मार देता है। तो भाई इसको मारने के बाद ये सभी खड़े होते हैं। फिर इनको पता लगता है कि कोई ना कोई तो साइड वाइड में कोई ना कोई है। तो भाई उनको पता लगता है ये पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे तो कोई था भी नहीं। तो यहाँ पर ये वाला मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से अपना पोर्टल खोल के इधर आया होता है, और भाई हम देखते हैं ये से बात कर रहे होते हैं कि कौन हो तुम। फिर एकदम से एक चुटकी बजती है, और भाई ये सभी बेहोश हो जाते हैं, एक देख करके यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये चुटकी उस जादूगर ने बजाई थी जो इसके साथ था, जो कि दूसरी दुनिया से आया होता है। तो ये दोनों ही दूसरी दुनिया से आए हुए हैं अपना पोर्टल खोल के, मतलब गेट को खोल के। तो ये तो भाई अपना गेट खोल के अपना मस्त चला जाता है अपनी दुनिया में वापस। तो हम देखते हैं ये मॉन्स्टर कुछ ना कुछ तो तबाही करने वाला है, लेकिन अभी नहीं। तो ये बाद में कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये इन हंटर्स को नहीं मारता, और अपनी दुनिया में यहाँ पर पोर्टल खोलता है और वापस चला जाता है अपनी दुनिया में।
तो ये दोनों मॉन्स्टर और इन हंटर्स के अलावा यहाँ पर एक इंसान और मौजूद होता है जो कि भाई जिन्वू का पापा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इनसे वीडियो कॉल कर रहा होता है अपने दोस्तों से। और भाई इन दोस्तों से वीडियो कॉल करने के बाद इसके पास एक कॉल आता है जिसमें इसको बताया जाता है कि सडनली एक गेट ओपन हो चुका है हाईवे पर, जो कि गाड़ियों को आने जाने नहीं दे रहा है। और यहाँ पर हाईवे पर गेट ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू भी वहां पर पहुंच जाता है। जिन्वू के आते ही ये बताने लग जाते हैं कि ये गेट हाल ही में ओपन हुआ है। और ऐसा बोलते ही जिन्वू पता नहीं यहाँ पर सीधा चला जाता है इसको बिना बोले कुछ। भाई हम देखते हैं कि जिन्वू के जाते ही ये गेट लाल हो जाता है और एक रेड गेट बन जाता है। और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। लेकिन अब तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जिन्वू भी यहाँ पर जेजू आइलैंड पर रेड करने के बाद 100 लेवल का हो चुका है और काफी ज्यादा खतरनाक भी हो चुका है। तो जैसे ही जिन्वू यहाँ पर पहुंचता है यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं और ये अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। अब शैडो आर्मी भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। जैसे जैसे जिन्वू का भाई लेवल अप होता जाता है इसकी शैडो आर्मी का भी लेवल अप होता जाता है। तो ये शैडो आर्मी काफी ज्यादा ताकतवर तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा लोग हो चुके हैं इसकी शैडो आर्मी में। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू तो वहां पर फाइट कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर चायन यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़ी होती है और ये फ्लेम वाला हंटर भी आ जाता है। तो ये हंटर चायन से पूछ रहा होता है कि क्या बात है। तो चायन भाई बता रही होती है कि उसने है ना थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ तो देखा ही है कि जिन्वू वहां पर आया था और जिन्वू ने वहां पर फाइट भी की है। तो इसने थोड़ा बहुत तो देखा होता है, इसको अंदाजा होता है कि जिन्वू वहां पर आया था और उसी ने इसकी जान बचाई है। उसके बाद हम देखते हैं रेड गेट के अंदर काफी सारे शैडो सोल्जर यहाँ पर तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर इस जमीन को भी तोड़ देते हैं। तो भाई टस्क भी अपना जादू दिखा रहा होता है और बेरू जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है शैडो आर्मी में, यहाँ पर इसने तो ढेर ही लगा दिया सारे मॉन्स्टर्स का। तो अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसकी शैडो आर्मी ने बहुत ही ज्यादा जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। तो ये एपिसोड अब यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी हम सीजन 3 की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा जल्दी करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और बस आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और मुझे कोई और सीरीज अगर स्टार्ट करनी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिर मैं उसी हिसाब से अगर आपकी डिमांड अच्छी आएगी तो मैं उस सीरीज को स्टार्ट कर लूंगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।